बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया का सारा पोर्शन हम इस चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस कर रहे हैं वायरसेस को। पहले हम वायरसेस का मेन इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं और आज हमने देखना है एक न्यू वायरस के स्ट्रक्चर को जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है और उसे क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करता है, बैक्टीरिया को ये खाता है, बैक्टीरिया में इफ़ेक्ट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। ये जो होता है कम्प्लेक्स वायरस होता है, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। इसमें अगर हम बैक्टीरियोफेज में एग्जांपल लें तो बेस्ट नोन जो फेजेस हैं, फेजेस का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वायरस। इसेर्चिया कोली ये बैक्टीरिया है, उसका जो सबसे बेस्ट नोन वायरस है वो हमारे पास क्या है, टी फेज है। कौन सा? टी फेज। ये जो टी फेज है इस बैक्टीरिया के वायरस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मौजूद होती हैं, मतलब T1, T2, T3, T4 एंड सो मैनी। इसमें हमने डिस्कस करनी है T4 फेज क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है, ये ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कौन से बैक्टीरिया की, वायरस की, T4 फेज की, ये कॉन्सिस्ट करता है हेड और टेल पर। सबसे पहले हम इसका हेड पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो हेड होता है ये इलोंगेटेड, थोड़ा लंबा, पेरीमिडल हम उसको कहते हैं जिसमें दो ट्राइंगल्स होते हैं, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स की बेस क्या होती है, कॉमन होती है, मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। हेक्सागोनल इसका हेड होता है मीन्स 6 साइडेड, और प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। प्रिज्म जैसे आपने ना केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं, स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिज्म यूज़ करते हैं। जो ये होता है, रेनबो के डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम प्रिज्म को यूज़ करते हैं, तो उसकी शेप का क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इसके हेड रीजन को कवर किया हुआ होता है किसने, कैप्सिड ने। मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब कैप्सिड जो होता है ये किससे मिलके बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। अब इसका जो हेड रीजन होता है उसका जो सेंट्रल एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। हम देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स सा वायरस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये इतना जो इसका रीजन है ना, ये क्या है, हेड रीजन है। हेड रीजन में क्या मौजूद होता है, कैप्सिड होता है, मीन्स ये प्रोटीन कोड जो है जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। इसके सेंटर में क्या होता है, इसका डीएनए मौजूद होता है। ये इसका कोर है और ये कोर के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। अब यहाँ पे इसका कॉलर या हम इसको नेक कह सकते हैं, ये वाला रीजन होता है। ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, इसके अंदर आपको ये जो बाहर वाली कवरिंग नज़र आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, शीथ कहते हैं। ये जो सेंट्रल कोर है वहाँ से हमारे पास ये जिसको टेल है, टेल कोर मौजूद होती है सेंटर में। शीथ और टेल कोर को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इसका टेल रीजन कहते हैं। उसके बाद टेल रीजन के बाद यहाँ पे हमारे पास आती हैं एंड प्लेट्स। उसके साथ एंड प्लेट से हमारे पास इसके टेल फाइबर्स निकल रहे होते हैं। 6 होते हैं ये तकरीबन। ये एक मतलब उस साइड पे है जो कि डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा था, 3 डायमेंशनल। क्या है कि स्ट्रेट टेल अटैच विद हेड। अब ये देखें इसकी स्ट्रेट टेल है, ये क्या होती है, हेड के साथ अटैच हुई हुई होती है। अगर हम इसकी टेल की बात करें, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनकी टेल का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल कोर मौजूद होती है। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है कि इसके दरमियान में जो हमने टेल कोर देखी है, ये टेल कोर दरमियान वाली,
ये क्या है कि एक लेयर होती है प्रोटीन की, अ लेयर ऑफ प्रोटीन फॉर्म द इनर ट्यूब। प्रोटीन की जो लेयर होती है वो अंदर एक ट्यूब बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, टेल कोर कहते हैं। और इस टेल कोर को इनक्लोज किया हुआ होता है, कवर किया हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शीथ को। ये जो ऊपर वाली शीथ होती है ये भी डिफरेंट किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके अलावा जैसा कि हम डायग्राम में देख चुके हैं, कॉलर या नेक ये क्या करती है, अटैच करती है शीथ को हेड के साथ। मींस हेड और जो टेल होती है उसके दरमियान कौन सा रीजन आता है, कॉलर नेक का रीजन आता है। ये उन दोनों को क्या कर रही होती है, अटैच कर रही होती है। हेड को एक सिरे से अटैच कर रही होती है और दूसरे सिरे पे, एक साइड पे कॉलर के ऊपर वाली साइड पे हेड होता है और कॉलर के नीचे वाली साइड पे क्या मौजूद होता है, शीथ मौजूद होती है, टेल कोर मौजूद होती है। जैसा कि हमने देखा है टेल फाइबर्स को, टेल फाइबर्स क्या होते हैं, एंड प्लेट जो होती है टेल कोर के बाद जो आती है उसके साथ 6 टेल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इन टेल फाइबर्स का, ये जो फेज होते हैं ना, मींस बैक्टीरिया, उनको बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर अटैच होने में मदद देते हैं। और ये जो टेल फाइबर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन बैक्टीरियोफेजेस की इम्पोर्टेंस। बैक्टीरियोफेज आर यूज एज अ कैरियर मतलब आप ये देख लें जैसे कोई गाड़ी होती है ना, कहीं लेके जाने वाला ट्रांसपोर्टर, उसके तौर पे ये क्या कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं। इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बैक्टीरिया के जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं वो एज अ कैरियर इस्तेमाल होते हैं। मींस इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ना हमने अगर किसी चीज़ को बनाना है, मींस जैसे हमने पीछे बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंस में डिस्कस किया है कि हम इससे एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह है। तो हमारी क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मीन जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उसको कहते हैं जो हमारी जीन वो होती है जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को बना के दी, उसकी कॉपीज़ तैयार हों और वो हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दे। जीन ऑफ इंटरेस्ट हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर से निकालेंगे उस जीन को, जो हमें जीन जिसकी हमने कॉपी करवानी होती है, इसको हम इंसर्ट करते हैं, डालते हैं किसके अंदर, इस T4 के बैक्टीरिया के DNA के अंदर। ये जब अब क्या है, ये इसको जब हम इसमें कर देते हैं ना T4, ये क्या है, एज अ कैरियर है। ये हम जब इस वायरस के DNA के अंदर डाल देंगे, ये क्या किधर जाएगा, हमारे टारगेट बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा तो ये टेल फाइबर्स के ज़रिए उसके ऊपर अटैच होगा और टेल कोर से क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा ना तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये उसका हिस्सा बन जाएगी। जब उसका हिस्सा बन जाएगी तो ये बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगी, मींस कॉपीज़ को तैयार करना स्टार्ट कर देगी। जब ये ढेर सारी कॉपीज़ उसी एक जीन की बनाएगी तो उन कॉपी से फिर हम क्या कर लेते हैं, अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन है, एंटीबायोटिक है, कुछ भी हम उस जीन इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो हम उससे वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। मींस ये बैक्टीरियोफेज भी क्या होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये यूज़ होते हैं और इंसानों की फलाह बहबूद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज को डिस्कस किया है, उसके मेन स्ट्रक्चर को देखा है, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा है। उम्मीद है आपको ये इस लेक्चर के इसके सारे कॉन्सेप्ट्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।